हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री चैप्टर 2 का पार्ट 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अब देखते हैं किस तरीके से कॉपरेट नहीं किया था लोगों ने इंडिया के ब्रिटिशर्स के साथ। तो मिडिल क्लास पीपल इन द टाउन, द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल एंड कॉलेजेस। हज़ारों बच्चों ने जो ब्रिटिशर्स के अंडर में, जो गवर्नमेंट के अंडर में स्कूल्स आते थे और कॉलेज आते थे, वो छोड़ दिए थे। हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिज़ाइन, जो प्रिंसिपल थे और टीचर्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। एंड लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस, जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी। फॉरेन गुड्स वेयर बाइकॉटेड, यानी कि जो भी उनका ब्रिटिशर्स का फॉरेन का सामान था उसको भी बाइकॉट किया गया, मतलब कि इंडियंस ने नहीं ख़रीदा वो सामान। लिकर शॉप्स पिकेटेड यानी क्या होता है कि बंद कर देना, सामने से दरवाजे के सामने खड़े होकर धरना देना है, अंदर नहीं जाने देना। तो लिकर शॉप्स जो थी, यानी जो शराब की दुकानें थी, उनके बाहर जो था वो क्या कर दिया गया, औरतें खड़ी हो जाती थी, अंदर नहीं जाने देना, रास्ता रोक के खड़ी हो जाती थी। एंड फॉरेन क्लोथ्स बर्न इन ह्यूज बॉनफायर, यानी जो फॉरेनर्स के कपड़े थे उनको भी जला दिया गया था। ह्यूज बॉनफायर यानी सब एक साथ इकट्ठा करके बहुत ऊंचे से वो बनाते हैं, पाइलअप करा कपड़ों को और फिर उन्होंने उसको जला दिया। तो इन टोटल शहर में बहुत ज़्यादा बहिष्कार इस तरीके से हुआ कि सब तो एक तो स्कूल्स छोड़ दिए, लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी, ऊपर से क्या किया उन्होंने, कपड़े जला दिए, लिकर शॉप्स यानी शराब की दुकानें बंद कर दी, जाने नहीं दिया गया, वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। ओवरऑल बहुत ज़्यादा जो था वो लोग बहिष्कार कर रहे थे ब्रिटिशर्स का। पीजेंट्स इन रूरल एरियाज़, यानी जो फार्मर्स थे, गांव के फार्मर्स थे, उन्होंने क्या किया, तो द मूवमेंट हेयर वाज नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बट अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। यहाँ पर नॉन कॉपरेशन ब्रिटिशर्स से नहीं था, यहाँ पर तालुकदार और लैंडलॉर्ड से था, जिनकी ज़मीनें थी उनसे था। द तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स वे डिमांडिंग हाई रेंट्स एंड अ वेराइटी ऑफ अदर टैक्सेस। अब ये खेती बेचारे करते थे, तो भाई खेती कर रहे हैं, वैसे ही कम फसल होती है कभी कभी किसी वजह से, और वो लोग जितना भी पैसा रहता था उस पर भी टैक्स मांग लेते थे कि हमारा हिस्सा दो टैक्स में। तो ये गलत था। इवन नेशनल लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू वेंट टू विलेज इन अवध टू नो द डिफ़िकल्टीज ऑफ द पीपल। गांव के लोग बेचारे जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत परेशान थे। एक बार क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू भी गए थे अवध के उसमें विलेज में, गांव में, ताकि वो जान सके क्या क्या डिफ़िकल्टी बेचारे जो किसान हैं वो फेस कर रहे हैं। ट्राइबल पीपल यानी आदिवासी लोगों के साथ क्या केस था, मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल वे आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड। वो अपने जीवन जीने के लिए जंगलों पे डिपेंडेंट थे। बट अंडर द न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी द गवर्नमेंट हैड पुट सेवरल रेस्ट्रिक्शन ऑन द पीपल, क्लोजिंग लार्ज फॉरेस्ट एरिया फॉर द ट्राइबल पीपल। अब ट्राइबल पीपल, आदिवासी लोग तो पूरे डिपेंड रहते हैं फॉरेस्ट पे। अब आप फॉरेस्ट पे ही फॉरेस्ट पॉलिसी लगा दोगे और बहुत सारे लॉज लगा दोगे कि आप फॉरेस्ट में जा ही नहीं सकते, तो उनका तो सारा लाइवलीहुड ही ख़त्म हो गया। इसलिए ट्राइबल पीपल जो थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और उन्होंने भी क्या किया, बहिष्कार किया नॉन कोऑपरेशन का, कि हम नहीं, नॉन कोऑपरेशन करने का सोचा और ब्रिटिशर्स का बहिष्कार किया कि हम कोऑपरेट अब इनके साथ नहीं करेंगे, क्योंकि भाई उनका तो लाइवलीहुड ही छीन रहे थे वो लोग, इसलिए। चलिए बेटा, अब अगर कोई भी सॉल्ट मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह से क्वेश्चन आएगा तो आपको ये आंसर लिखना है। ऑन 31 जनवरी 1930 महात्मा गांधी सेंट अ लेटर टू वाइजरी इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। अब 31 जनवरी को 1930 को महात्मा गांधी जी ने एक लेटर लिखा वाइजरी इरविन को, जिसमें उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स बताई। वन ऑफ द मेन डिमांड वॉज टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। अब नमक पे टैक्स लगा दिया था उन लोगों ने। नमक ऐसी चीज़ होती है जो सब खाते हैं खाने में, और उस पर तक टैक्स लगा दिया। तो उनकी, महात्मा गांधी जी की डिमांड थी कि भाई इस पे से कम टैक्स हटाया जाए। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च विद 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स। ठीक है, उन्होंने स्टार्ट करी थी कि सॉल्ट मार्च, यानी पैदल चल के वो गए थे। सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च बोल सकते हैं आप। उन्होंने 78 अपने जो ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स थे, जो उनके साथ जाना चाहते थे, वॉलेंटियर खुद कर रहा था जिन्होंने, उनके साथ वो उन्होंने चलना स्टार्ट किया। द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स
फ्रॉम गांधीजीज आश्रम इन साबरमती टू डांडी। अब ये गुजरात में साबरमती आश्रम है गांधी जी का, वहाँ से उन्होंने चलना शुरू करा और उन्हें 240 माइल्स दूर डांडी में जाना था, जो कि समुद्र का एक किनारा था। वहाँ पे वो नमक बनाने वाले थे। द वॉलंटियर्स वॉकड फॉर 24 डेज। अब 24 दिन तक वो चलते हुए गए। ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड डांडी एंड वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। उन्होंने क्या किया कि डांडी में वायलेट करा लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। उन्होंने समुद्र का पानी उबाला और उससे नमक बनाया, और ये उन्होंने एक लॉ तोड़ा था। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ। अब उनको देखते हुए और हज़ारों लोगों ने यही किया, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया और डेमोन्स्ट्रेट किया। क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज़ के सामने धरने दिए। एज द मूवमेंट स्प्रेड, और मूवमेंट बढ़ता ही गया, तो फॉरेन क्लोथ्स को भी जलाया गया, लिकर शॉप्स के दरवाजे बंद कर दिए गए, उसके सामने धरना प्रदर्शन करा। जाने नहीं देती थी औरतें, स्पेशली जो थी वो शराब की दुकानों पे। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। अब पीजेंट फार्मर्स को बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे थे, उन्होंने ही मना कर दिया, हम टैक्स नहीं देंगे। एंड फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज। अब जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने भी क्या किया, फॉरेस्ट लॉ को वायलेट करा। वो फॉरेस्ट में चाहते थे भाई, उनका लाइवलीहुड डिपेंडेंट था उसके ऊपर, इसलिए। एक्सप्लेन हाउ वुमेन टुक पार्ट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब औरतों का क्या रोल था इसमें, या फिर नेशनलिज्म में औरतों का क्या रोल था। तो ड्यूरिंग द मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू गांधी जी। गांधी जी को सुनने के लिए ही हज़ारों औरतें अपने घरों से बाहर आई। उस ज़माने में औरतें घरों से बाहर इतना निकलती नहीं थी, तो उनको गांधी जी को सुनने के लिए इतनी सारी औरतें बाहर आई। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, उन्होंने मैन्युफैक्चर किया। पैकेट फॉरेन क्लोथ्स एंड लिकर शॉप्स, उन्होंने फॉरेन क्लोथ्स को जलाया। और जो लिकर शॉप्स थी, दारू की दुकानें थी, उनके दरवाजे पे वो खड़ी हो जाती थी, धरना प्रदर्शन करती थी, अंदर नहीं जाने देती थी किसी को भी। एनीवेयर पुट टू जेल बाय द पुलिस। बहुत सारी औरतों को धरना प्रदर्शन करने के जुर्म में जो था वो जेल में भी डाल दिया गया। मूव्ड बाय गांधी जी's कॉल दे बिगिन टू सी सर्विस टू द नेशन एज द सेक्रेड ड्यूटी ऑफ अ वुमेन। अब गांधी जी के कॉल मतलब बुलाते थे ना वो, तो उनके कॉल को समझते हुए उनके दिलों में ऐसा एहसास होता था, वो उनको दिल में ये लगने लगा कि जो हमारे देश की जो सर्विस है, मतलब देश के लिए जो भक्ति होनी चाहिए, जो कर्म होना चाहिए, वो एक औरत की सेक्रेड ड्यूटी है। यानी कि धर्म के बराबर एक जितने अपन धर्म के लिए वो होते हैं ना, उतने ही क्या बोलते हैं, हमें अपने देश के लिए भी रेडी रहना चाहिए कुछ भी करने के लिए, ठीक है। Why did political leaders differ sharply over the question of separate electorates? अब सबसे पहले आप ये समझिए बच्चों कि ब्रिटिशर्स का मेन जो मोटो था, यानी कि जो उनकी चाहत थी वो ये थी, डिवाइड एंड रूल। यानी कि इनको क्या करो, अगर ये यूनाइट हो गए, इंडियंस अगर सारे धर्म यूनाइट हो गए तो उनके लिए बहुत परेशानी की बात थी। तो उन्होंने ये सोचा कि इनको डिवाइड करा जाए धर्म के बेसिस पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अलग अलग कर दो, तो उसमें क्या होगा कि लड़ाइयाँ होंगी तो हम मजबूत बने रहेंगे। तो यही सेपरेट इलेक्टोरेट था, वो उन्होंने एक चाल चली, उन्होंने एक ऑफ़र दिया कि आप एक काम करो, सेपरेट इलेक्टोरेट कर लो। अभी सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है? बाय द सिस्टम ऑफ सेपरेट electorate we mean such a system when people of one religion only vote for the candidate of their own religion। यानी मुस्लिम के लिए एक मुस्लिम लीडर होगा, वो उन्हीं को वोट देंगे, हिंदू के लिए हिंदू, वो उन्हीं को वोट देंगे, सिख के लिए सिख, वो उन्हीं को वोट देंगे। तो ऐसा उन्होंने जो था वो ऑफ़र करा। तो अब उसके लिए सबकी राय अलग अलग थी, देखते हैं क्या क्या राय दी थी उन लोगों ने। The Congress leaders opposed the policy of the British government in demanding a separate electorate. They knew well that it was all the mischief of a British government. कांग्रेस लीडर्स ने तो अपोज करी इस पॉलिसी को, क्योंकि भाई ये नहीं डिमांड हो गया ऐसा, क्योंकि उनको पता था ये तो एक बदमाशी है, मिस्चिफ यानी बदमाशी है ब्रिटिश गवर्नमेंट की। द मुस्लिम लीडर लाइक मोहम्मद इकबाल एंड मिस्टर जिन्ना आस्क्ड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट टू सेफगार्ड द पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम। अब मुस्लिम के जो लीडर्स थे मोहम्मद इकबाल और जिन्ना, इन्होंने सपोर्ट करा था, क्योंकि उनको लगता था कि अब वो तो मतलब उस टाइम तो ठीक है पाकिस्तान नहीं बना था, लेकिन उनको ये था कि हमारे लीडर्स भी होना चाहिए, मुस्लिम लीडर्स भी होना चाहिए।
The leader of the depressed class, Dr. B.R. Ambedkar, also asked for separate electorate because in the joint electorate he feared the dominance of upper caste Hindus in the election. अब क्या होता था कि जो डिप्रेस क्लास के लीडर थे बी आर अम्बेडकर, उन्होंने भी मांगा सेपरेट इलेक्टोरेट, क्योंकि अगर एक ही इलेक्टोरेट होता तो उसमें जो अपर कास्ट हिंदू होते वो जो थे वो बैकवर्ड वालों को क्या करते, डोमिनेट करते बहुत ज़्यादा, इसलिए। और ये जो बी आर अम्बेडकर जी थे ये लोअर कास्ट वाले हिंदूस के मतलब लीडर थे, समझिए, उनको आगे लाना चाहते थे हर चीज़ में, क्योंकि उनके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। Write a note on Khilafat movement. The Khilafat movement was launched against the British government. The movement was headed by Muhammad Ali and Shaukat Ali. अब दो लीडर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, अली ब्रदर्स के नाम से फेमस थे। उन्होंने खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया था। द मूवमेंट वॉज सपोर्टेड बाय गांधी जी। गांधी जी ने उनका सपोर्ट करा। ही बिकम द लीडर ऑफ कांग्रेस एंड ही यूज दिस मूवमेंट टू यूनिफाई द हिंदूज एंड मुस्लिम्स अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब गांधी जी ने इस मूवमेंट का सहारा लेते हुए, सपोर्ट करते हुए क्या चाहते थे वो कि भाई हिंदू और मुस्लिम यूनिफाई हों, एक हो के लड़ेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। A non-cooperation movement was launched and the protesters demanded Swaraj. The movement gained huge support and people adopted peaceful means of protest. अब इसी खिलाफत मूवमेंट के थ्रू उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी लॉन्च करा और प्रोटेस्टर्स जो थे वो पूरा कंप्लीट फ्रीडम चाहते थे, ब्रिटिशर्स से स्वराज चाहते थे। इस मूवमेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी गेन किया एंड लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट को अडॉप्ट करा कि हाँ ठीक है, हम लड़े बिना भी हम क्या कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। What means of achieving स्वराज डिड गांधी जी टेल इन हिंद स्वराज। गांधी जी की एक बुक थी हिंद स्वराज। महात्मा गांधी रोड द Hind Swaraj or Indian Home Rule in 1909. In this book, he declared the British rule survived in India for so long only because of the cooperation of Indians. If the Indians stopped cooperating, then within a year British rule would collapse. गांधी जी ने अपनी बुक में ये लिखा कि इतने सालों तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे सिर्फ इसलिए कब्ज़ा करके रखा हुआ है क्योंकि इंडियंस उनके साथ कॉपरेट करते हैं। अगर इंडियंस उनके साथ कॉपरेट करना बंद कर देंगे तो एक साल के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश का रूल है, वो गिर जाएगा, मतलब कोलैप्स हो जाएगा। डिस्क्राइब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी देख लेना है। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया बिगिन विद अ हिस्टोरिक डांडी मार्च। जो सॉल्ट मार्च था ना, डांडी मार्च, वहीं से सिविल डिसोबीडियंस शुरू हुआ था। डिसोबीडियंस यानी कि हमें अब बात ही नहीं माननी है गवर्नमेंट की, बिल्कुल भी कोई भी लॉ नहीं मानना है। ऑल्सो नोन एज द सॉल्ट सत्याग्रह इन मार्च 1930। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ। बहुत सारे लोगों ने सॉल्ट लॉ भी तोड़ा, सॉल्ट बनाया, डेमोन्स्ट्रेट करा, सॉल्ट फैक्ट्रीज़ के सामने मतलब प्रोटेस्ट करे, बताया कि देखो हमने सॉल्ट खुद मैन्युफैक्चर किया, मतलब उन्होंने रूल तोड़ा था, सिविल डिसोबीडियंस किया था, गवर्नमेंट की बातें नहीं मानी थी, गवर्नमेंट के रूल्स तोड़े थे, लॉज तोड़े थे उन्होंने। As the movement spread, thousands of students left government-controlled schools and colleges. सेम वही कि लोगों ने, बच्चों ने क्या किया, हज़ारों बच्चों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर टीचरों ने रिज़ाइन कर दिया, लॉयर ने अपनी प्रैक्टिस दे दी, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करा, सामान ही यूज़ नहीं करना, लिकर शॉप्स के आगे बंद कर दिए गए उनको, फॉरेन क्लोथ जला दिए गए, पीजेंट्स ने, फार्मर्स ने मना कर दिया हम टैक्स नहीं पे करेंगे, विलेज ऑफिशियल ने भी रिज़ाइन कर दिया गया, पंच वंच जो भी थे और सरपंच उन्होंने रिज़ाइन कर दिए गए, और फॉरेस्ट के लोगों ने भी फॉरेस्ट लॉज को बाइकआउट कर दिया, उन्होंने वायलेट करा, घुस गए वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर और वुड कलेक्ट करने के लिए, ग्रेस कैटल करने के लिए, यानी कि अपने जानवर चराने के लिए, और वुड लकड़ी कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनका लाइवलीहुड डिपेंड करता था। तो अब क्या था कि गवर्नमेंट का कोई भी लॉ माना नहीं जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ये इंडियन लोगों ने ठान ली थी। Write a note on the Quit India movement. The Quit India movement was a movement started by Gandhi ji
महात्मा गांधी ऑन 8 अगस्त 1942। ये सबसे बाद में लॉन्च हुआ था 1942 में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था। आस्किंग फॉर एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बिल्कुल उन्होंने कह दिया था कि ब्रिटिश रूल का जो है वो खात्मा हो जाएगा इंडिया से। द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन अ स्पीच इन बॉम्बे वेयर महात्मा गांधी आस्क्ड इंडियन टू डू और डाई। महात्मा गांधी जी ने एक स्पीच दी थी बॉम्बे में जिसमें उन्होंने बस इंडियन से बोल दिया था या तो करो या तो आप मरो, ठीक है। और the Congress launched a protest asking the British to withdraw from India. However, the British imprisoned most of the Congress leadership within a day of the speech in an effort to suppress the movement. जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो कांग्रेस ने बोला, एक प्रोटेस्ट लॉन्च करा कि सब ने धरना दिया, प्रोटेस्ट करा कि ब्रिटिश अब तो आप चले जाओ, मतलब विड्रॉ कर लो इंडिया से, बिल्कुल ही निकल जाओ। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कांग्रेस लीडर्स को सबको क्या करा, जेल में भर दिया, उनको इन प्रिजन यानी उनको जेल में डाल दिया। स्पीच के उसी दिन जिस दिन स्पीच दी गई थी, ताकि ये मोमेंट सप्रेस हो जाए यानी दब जाए। द ब्रिटिश रिफ्यूज्ड ग्रांट इंडिपेंडेंस अंटिल द वॉर एंडेड। जब तक वर्ल्ड वॉर टू एंड नहीं हो जाता उन्होंने मना कर दिया था कि हम बिल्कुल भी इंडिपेंडेंस नहीं देंगे इंडिया को, यानी हम यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे। जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, share with your friends and subscribe my channel. Thank you so much.